आज 7 मई को लोकतंत्र के सबसे बड़े त्योहार के तीसरे चरण में दुर्ग लोकसभा अंतर्गत मतदान किया जा रहा है। मतदान को लेकर सुबह 7 बजे से बूथ में लोग लाइन लगाकर अपने मताधिकार का प्रयोग करते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के बिलासपुर से लोकसभा प्रत्याशी देवेंद्र यादव अपनी पत्नी के साथ दुर्ग जिले के भिलाई शहर के सेक्टर 5 बूथ पहुंचे, जहां उन्होंने अपने मत का प्रयोग करते हुए बढ़ चढ़कर मतदान किए जाने की जनता से अपील की। इस दौरान भिलाई नगर निगम महापौर नीरज पाल भी उनके साथ नजर आए। दिख रहा है। मैं सभी साथियों से अनुरोध करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मतदान हो, 100% मतदान हो, और जिस तरीके से लोगों के बीच में उत्साह है, निश्चित रूप से बदलाव की बहार है। वहीं दुर्ग लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी विजय बघेल मतदान करने निकले, लेकिन उससे पहले उन्होंने गाय को केला खिलाया, जिसके बाद वो सेक्टर 5 स्थित गणेश मंदिर पहुंचे और पूजा अर्चना की। तत्पश्चात वो परिवार के साथ सेक्टर 5 अपने बूथ पहुंचे, जहां उन्होंने मताधिकार का प्रयोग किया। इस दौरान उन्होंने लोकसभा चुनाव जीतने का दावा भी किया। जाऊं तब न बताओ। बहुत अच्छा माहौल है, लोग लाइन लगाए हैं। मतदान केंद्र खुलने से पहले लोगों का लाइन लगना ये बताता है कि लोगों के मन में कितनी आतुरता है कि हम जल्दी से जल्दी मतदान करें। इस दिन का इंतज़ार लोगों को आतुरता से थी और आज वो दिन आ गया और लोग स्वयं घर से निकल के वहाँ लाइन लगा के खड़े हैं। मैं भी वहीं अपने सेक्टर 5 में जहाँ मेरा मतदान केंद्र है वहाँ जा रहा हूँ। वहीं कांग्रेस पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी राजेंद्र साहू अपने परिवार के साथ गंजपारा के मतदान केंद्र पहुंचकर नियमानुसार लाइन में लगकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने चुनावी मुद्दों को लेकर बातचीत की। मतदान करके निकले हैं, अब कैसा कुछ माहौल बनता दिखाई दे रहा है? माहौल पूरा कांग्रेस के पक्ष में है और बढ़िया प्रतिसाद जनता का मिल रहा है। तो किन मुद्दों पे चुनाव निर्भर कर रहा है? आरक्षण, संविधान और लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है और इसमें जनता समझ चुकी है कि भाजपा उनके हितों को दूर ले जा रही है, उनके अधिकार को छीनने का प्रयास कर रही है। तो इस चुनाव से क्या बदलाव आने की उम्मीद है? इस चुनाव में परिवर्तन का लहर है और लगातार जनता कांग्रेस के साथ आते जा रही है। तो लगातार 400 पार का नारा देते नजर आ रहे हैं बीजेपी से। वो तो मतगणना के बाद पता चलेगा कि क्या हो गया है और जनता पूरी तरह से परिवर्तन के मूड में है। प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री और महासमुंद लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी ताम्रध्वज साहू भी अपने मत का प्रयोग करने दुर्ग ग्रामीण विधानसभा के अपने पैतृक ग्राम पौवारा के सरकारी स्कूल में बने मतदान केंद्र में पहुंचकर लोगों के साथ लाइन में लगकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने प्रदेश समेत पूरे भारत देश में इंडिया गठबंधन के पक्ष में माहौल होना बताया और केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनना बताया। कुछ माहौल दिख रहा है इस बार के प्रत्याशी को लेकर? मेरा नाम गांव में अपना रखता हूं, वोटर लिस्ट में नाम गांव पौवारा है मेरा, वहीं रखता हूं, हमेशा वहीं मतदान करता हूं। आज भी मतदान करने के लिए मैं गांव गया था, मतदान करके अभी लौटा हूं। गांव में और रास्ते में जितने गांव पड़े उनमें देखा मैं काफ़ी अच्छा रुझान कांग्रेस के पक्ष में लगा। बूथ जो है कांग्रेस की उसमें भीड़ लगी हुई थी, तो इससे लगता है कि पूरे लोकसभा क्षेत्र में अच्छा रुझान कांग्रेस के पक्ष में है। रिकॉर्ड रहा है, आप कभी धमदा विधानसभा से आप चुनाव लड़ चुके हैं, दुर्ग से आप चुनाव लड़ चुके हैं सांसद का, ग्रामीण से चुनाव लड़ चुके हैं और इस बार महासमुंद से आप चुनाव लड़ रहे हैं। क्या कुछ आप वहाँ पे पहुँचे तो क्या कुछ आपको जन समस्या देखने को मिली जो कि पूर्व के जो सांसद थे वहाँ पे उस समय के तत्कालीन वो पूरा नहीं कर पाए? समस्या तो बहुत सारी थी, लेकिन लोग क्या है, केंद्रीय लोकसभा चुनाव केंद्र के लिए होता है और विधानसभा चुनाव राज्य के लिए होता है और आम जनता उस बात को बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देती। चुनाव मीन्स चुनाव मानती है, इसलिए लोकल भी बहुत सारा बात करते थे, कोई गली सीमेंटीकरण का, कोई राशन कार्ड का, कोई पेयजल का, कोई बिजली की समस्या का, कोई सड़क की समस्या का। जो जानकार लोग हैं, बौद्धिक वर्ग के लोग, उन लोग बात करते थे, रेलवे लाइन की बात करते थे, बड़े सिंचाई बांध की बात करते थे। ये सारी समस्याएं हैं जो स्थायी तौर पर उनको निपटाने की आवश्यकता है। लोगों से कैसा प्रतिसाद वहाँ पे मिला आपको महासमुंद? महासमुंद में मुझे बहुत खुशी हुई। लोगों में मेरे जाने के बाद काफ़ी उमंग, काफ़ी उत्साह लगा और सभी लोग आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए। उत्साह से, उमंग से मिलते भी थे। चुनाव प्रचार के दौरान
कार्य भी करते थे और बड़े अच्छे वातावरण में वहाँ का चुनाव भी संपन्न हुआ है। छत्तीसगढ़ में इस बार कितनी सीट कांग्रेस लेके आ रही है? लड़ने के लिए तो हम लोग 11 सीट जीतने के दृष्टिकोण से लड़े हैं और सभी जगह सभी कांग्रेस के नेता पदाधिकारी कार्यकर्ता सभी लोगों ने 11 सीट जीतने के दृष्टिकोण से चुनाव लड़ा है। पर ये बात कह सकता हूँ कि अधिकांश सीटें हम लोग जीतेंगे। लोकतंत्र के इस महापर्व पर पूर्व कैबिनेट मंत्री और पूर्व भिलाई नगर विधायक प्रेम प्रकाश पांडे भी अपने मताधिकार का प्रयोग करने सेक्टर 9 के बीएसपी स्कूल में बने मतदान केंद्र पहुंचे, जहां उन्होंने अपने मत का प्रयोग किया। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री व राजनांदगांव लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी भूपेश बघेल अपने परिवार के साथ पाटन विधानसभा क्षेत्र अपने गृहग्राम कुरुड्डी पहुंचकर लोगों के साथ लाइन में लगकर अपने मत का प्रयोग किया। अहिवारा विधानसभा के विधायक डोमनलाल कोरसेवाड़ा भी अपने मत का प्रयोग करने भिलाई 3 पहुंचे, जहां उन्होंने अपने मतों का प्रयोग किया।